डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 6,800 आरक्षण रिजर्व ऑर्डर पर महत्वपूर्ण जानकारी। 19,000 सीट या याची लाभ, या फिर 6,800 प्लस याची, या फिर 6,800 लिस्ट रद्द या क्लियर, जल्दी सब आपके सामने होगा। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जहाँ से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित YS यादव बाबा जी ने विभाग से मिली जानकारी के अनुसार क्या कहा। करना चाहिए था कि सरकार को एक बार सबको मौका दे देना चाहिए था। तो क्योंकि जो कट ऑफ में आते कैंडिडेट्स, उनका सबका भला भी हो जाता फिर, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर देखो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर का कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें सबको ही नंबर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी जो लोग पेटिशनर बन गए उनको नंबर दे दिया और जो लोग बेचारे जानते नहीं है कुछ, वो नहीं बन पाए। यार, सबको दीजिए नंबर। मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है और सरकार जरूर सोचेगी इस बारे में और आंसर की पकड़ में इनको सबको देने का कार्य हो जाएगा। मुझे लगता है, जहाँ तक यार मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ऑनरेबल कोर्ट की शरण लेनी चाहिए और सरकार से भी प्रे करनी चाहिए कि हमको भी एक नंबर देने का कार्य करें। लेकिन मैं जो लोग आंसर की पे खुश हो रहे हैं उनको मैं एक बात क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि 6800 पहले होगी। बाबा, आपका तो कुछ पता ही नहीं है। आप कभी भास्कर का सपोर्ट कर देते हैं, कभी 6800 का फेवर करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि 6800 लिस्ट आरक्षण विसंगति की शिकार फोर्थ लिस्ट जो 6800 पर आई है वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्चुअली 67867 में आरक्षण विसंगति हो गई थी और सरकार ने उसमें सुधार करके 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट रिलीज कर दी थी 6800 की। तो वही यूनिवर्सल ट्रूथ है और वही एक प्रकार का उस टाइम तत्कालीन मंत्री जी ने घोटाला कर दिया था। उस टाइम क्या किया था, 67867 के सापेक्ष 10% EWS UR को दे दिया था। UR क्या, जनरल को दे दिया था। तो वही है 67,867 के सापेक्ष 10% EWS लगाओगे तो 6,800 होता है। तो वही घोटाला था। अब वही 6,800 पर इन्होंने लिस्ट निकाल के दे दी है। इससे ज़्यादा कोई घोटाला था नहीं और ये बहुत अच्छा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उन्होंने 5 जनवरी 2022 को लिस्ट देकर विरोधियों के मुंह पे ताला लगाने का कार्य कर दिया। तो मैं तो आप लोगों को बस एक बात यही बताना चाहता हूँ कि 6800 यूनिवर्सल ट्रूथ है। देर हो रही है, आप लोगों का ऑर्डर लखनऊ बेंच में रिजर्व है, लेकिन जिस दिन रिलीज होगा उस दिन आप लोगों के फेवर में आएगा और ऑनरेबल कोर्ट ये आदेश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल इनकी काउंसलिंग कराकर इनको नियुक्ति देने का कार्य करो। देखो, जो भास्कर यादव लड़ाई लड़ रहे हैं वो अच्छी लड़ाई है। वो तब उनका लोकस तब बनता है जब ये 6,800 लोगों को नौकरी मिल जाए। समझ रहे हो? अगर इन 6,800 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। भास्कर यादव का लोकस तब है जब 6800 लोगों को इनको नौकरी मिल जाए, फिर 69,000 की जगह वैकेंसी हो जाएगी 76,000। समझ रहे हो? और जब 76,000 में आरक्षण लगाओगे 27-21-2 तो वो गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हो? OBC SC का। इसलिए फिर आरक्षण को एडजस्ट करने के लिए 69,000 को टेक्निकली 87,000 बनाना पड़ सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। सरकार नहीं करेगी ऐसा, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ सकता है। फिर एक फिफ्थ लिस्ट और आ सकती है लगभग 11,000 सीट्स पर, क्योंकि जो 6800 लोग आप लोगों की जगह गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं, उनमें यदि अंतिम अवैध जनरल वाले की नौकरी बचानी होगी तो कम से कम 11,000 सीट्स बनाने पड़ेंगे। अब आप कहोगे 6800 के सापेक्ष 6800 अवैध लग गए, उनकी जगह 11,000 क्यों दे रहे हो? 6800 ही दे दो। 6800 के सापेक्ष अगर 6800 सीटें और दे दी जाए तो 13,600 हुआ। ठीक है, अब 50% में सब जनरल के तो सेलेक्ट ही नहीं हो जाएंगे। तो कम से कम अगर 11,000 पे एक लिस्ट और आ जाएगी, फिफ्थ लिस्ट, तो 11,000 और 6,800
जो अवैध लोग नौकरी कर रहे हैं 11,000 और 7,000 कितने 18,000। तो 18,000 में जब आप रेशियो 50% 27-21 2 लगाओगे तो जो 50% हुआ 9,000, ठीक है। तो 9,000 में 6800 जनरल वाले हो गए और 2,2200 टॉप मेरिट वाले ओबीसी 80 हो गए। तो मुझे लगता है कि भास्कर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत वैसी लड़ाई है, बहुत मतलब हल्की लड़ाई नहीं है। इनको केवल बेनिफिट मिल सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए भास्कर यादव को अपने याचियों को ये बात सही तरीके से बतानी चाहिए। तो यही कहना चाहता हूँ कि 6800 तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन जो याची लाभ वाली बात है वो सरासर गलत है। किसी को याची के लाभ से नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। आंसर की का याची का अलग मैटर है, क्वेश्चन का मैटर है। तो ये चीज़ें लोगों को सोच लेनी चाहिए। इसीलिए सब कुछ सही अपडेट, अथेंटिक अपडेट देने का कार्य करता हूँ जो मुझे सोर्सेस से पता चलती है। ऑर्डर जल्दी ही जनवरी में आपका रिलीज होगा और अभी आप लोग 12 जनवरी 2023 तक का तो इंतज़ार कर ही लें। तो आप लोगों को 12 जनवरी 2023 का वेट करना चाहिए। 12 जनवरी को मुझे फिर से अपडेट मिलेगी। तो अभी 12 जनवरी तक वेट कर लीजिए 6800 का आदेश का। और अगर 12 जनवरी को नहीं आता है तो फिर मैं आपको अपने सोर्सेस से कुछ और टाइम बताऊंगा कि कब तक आ सकता है। लेकिन मुझे अभी तक तो 12 जनवरी 2023 तक का ही पता है। तो अभी आप लोग 12 जनवरी 2023 तक का वेट करें। 6800 क्वेस्ट करने वालों के सपने ही रह जाएंगे। 6800 क्वेस्ट नहीं होगी। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम फरवरी तक आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। 65.53 पर मोहर लग जाएगी, 69.07 पे मोहर लग जाएगी। जब 69.07 पे मोहर लग जाएगी, 65-53 पर मोहर लग जाएगी 6800 के आदेश आते ही, तो आंसर की में 65-53 तक के सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी तथा अनरिजर्व्ड में 69.07 तक वालों को सबको नौकरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये है आंसर की, और ये सारे मैटर 6800 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। इसलिए 6800 का होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।